तस्मिया के चले जाने के बाद जमीला व शबनम सोने के लिए बिस्तर पर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी का एहसास भी हो रहा था। हवा के जोर से शहतूत के पेड़ झुके जा रहे थे। पूरे इलाके में घुप अंधेरा पसरा था। जंगल का माहौल अधिक होने के कारण हवा का जोरदार झक्कड़ चल रहा था और झिंगुरों की आवाज जाने कैसा खौफ पैदा किए दे रही थी। बिस्तर पर पड़ी पड़ी जमीला आसमान की तरफ देख रही थी कि जैसे कुछ याद आ गया हो। वह एकदम बोली, बुआ आज चांद की क्या तारीख है? आज तो 27 तारीख है ना, लेकिन रामू कहाँ गया? हिसाब लगाकर बताती शबनम ने फौरन पूछा। वह तो कल तक के लिए कहीं गया है। वह फक पड़ गई। 0 पावर के बल्ब के हल्के प्रकाश में खिड़की के शीशों पर शहतूत की परछाइयां जाने कैसी कैसी आकृतियां बना रही थी। आधी रात हो चुकी थी, तभी खिड़की पर आवाज हुई। भयभीत जमीला ने उधर ही निगाहें उठाई। अपनी सुर्ख आंखों के साथ भयानक अंदाज में काली बिल्ली वहां बैठी उनकी तरफ घूर रही थी। पत्थर की मूर्ति सी शबनम भी उसे ही देखे जा रही थी। दोनों बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि ये वही बिल्ली थी जो हर मौत के पहले इन्हें दिखाई देती थी और भयानक चीख के बाद इन्हें दिखाई देती थी, और इसको बिल्ली को देखने के बाद किसी न किसी की मौत हो जाया करती थी। अब तो दोनों का हलक सूख चुका था। दोनों डर के मारे पत्थर की मूर्त बन चुकी थी। फिर बिल्ली खिड़की से कूद गई तथा फौरन वही जानी पहचानी दिल दहला देने वाली भयानक चीख गूंज उठी। ये वही चीख थी जिस चीख के बाद कोई ना कोई इस दुनिया से चला जाता था। किसी न किसी को मौत के घाट उतार देती थी ये चीख। रात की खामोशी में चीख कपकपा देने वाली थी। यह चीख मौत की चीख थी। जल्दी से जमीला ने बुआ के सीने से लगकर सुकून पाना चाहा, लेकिन उसे अपने पांव ऐसे लगे जैसे एक एक मन के हो गए हों। इतने भारी उसे अपने पांव लगने लगे। एक स्थान से वह हिल भी नहीं पा रही थी। भयानक चीख दूर होती जा रही थी। खामोशी बढ़ती गई और फिर वह किसी बुत के समान बैठी हुई ही रह गई। पड़े पड़े वह डर से होश गंवा बैठी। जाने कैसा शोर सुनकर सुबह जमीला की आंखें खुली तो उसने देखा कि रामू उसके ऊपर झुका कह रहा था, उठो जमीला। जमीला की आंखें खुली तो उसे सहारा देते हुए रामू ने उठाया था तथा फिर कॉफी भी पिलाई। जितनी जमीला बेचैन दिखाई दे रही थी उतना ही रामू शांत नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आज ना तो कोई वहशत थी और ना बेचैनी। घर के बाहर इकट्ठी भीड़ की तरफ जमीला का ध्यान गया तो परेशान होकर उसने बुआ के बिस्तर की तरफ गौर किया जो खाली पड़ा था। वह भला कल रात भी आई थी रामू भाई? बेचैनी में डूबते उतराते हुए जमीला ने उसे बताया। जवाब में रामू चुप सा रहा। तब जमीला ने पूछा, बुआ किधर है? रामू भाई बताइए मुझे। तभी संतोष के साथ रामू बोला, बला ले गई तुम्हारी बुआ को। चिल्ला चिल्ला कर जमीला ने रोना शुरू कर दिया। अब तक यह बस तुम्हारी मोहब्बत के कारण ही जिंदा थी। रामू ने इस प्रकार कहा कि वैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। जमीला ने जैसे रामू की बात नहीं सुनी थी वह बाहर की ओर लपकी। बरामदे में रखे शबनम के जनाजे पर जमीला पछाड़ खाकर गिरी और दहाड़े मारने लगी। सब उसे संभाल रहे थे। जनाजे के बाद मोहल्ले वाले और रिश्तेदार तक चले गए। तस्मिया के खानदान वाले जमीला से अपने साथ चलने के लिए किए जा रहे थे। वह जिद पर भी आ गए थे। तब रामू ने उन्हें समझाया, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, आप परेशान ना हो। कल मैं वापस आऊंगा तो इसे आपके घर पहुंचा दूंगा। आज एकदम घर खाली छोड़ना भी तो अच्छा नहीं है। 2 महीने बाद इकराम आ जाएगा तो दोनों की शादी करा देंगे। इसे कुछ समझाना है और हिसाब किताब भी बताना है। चाहे तो कोई एक रुक जाए यहाँ पर, हमारे साथ रुक जाए ताकि उसे भी तसल्ली रहे। रुकने की बात पर मानो सबको सांप सूंघ गया था। सब खिसक गए क्योंकि सबको डर था कि कहीं वापस भयानक चीख सुनाई न दे और हम में से कोई मालिक को प्यारा ना हो जाए। डर के मारे तस्मिया तो आई ही नहीं थी। भयानक आवाज सुनकर घबराए मोहल्ले वाले भी जा चुके थे। तस्मिया की अम्मी जमीला को ले जाने की जिद तो कर रही थी, लेकिन जिद में खास दम नहीं था। शायद उनके मन में डर था कि इसकी वजह से उनके घर में कोई मुसीबत ना टपक पड़े। और ये खौफ तो उन्हें तब था जब उन्होंने एक ही मौत यहाँ पर होती हुई देखी थी। अगर सारी सच्चाई जान गई होती तो शायद वह शबनम के जनाजे के लिए भी नहीं आती। रुकने के नाम तो वह साफ कन्नी काट गई। वहीं पर यह सब साफ महसूस कर रही थी। सबके वापस चले जाने के बाद जब गमजदा जमीला भीतर बैठी तो रामू भी उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। गम में डूबी जमीला बड़बड़ाई, अब मेरा नंबर है। प्यार भरी आवाज में रामू बोला, तुम्हारे साथ ये ना होगा। जमीला की रुलाई फिर फूट पड़ी। हमारे खानदान पर किसी ने काला जादू करा दिया है। हम सोचते थे कि समंदर पार आने के बाद उसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी वह आफत मौजूद है। वह जब भी दिखती है तो खानदान का कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब वह 2 दिन से चक्कर काट रही है। तस्मिया पता नहीं कैसे बच गई थी। अब बस परिवार की आखिरी मेंबर मैं ही बची हूँ। तस्मिया को नहीं मरना था। रामू ने जिस अंदाज में ये अल्फाज कहे सुनकर हैरान हो उठी जमीला अचानक से डर गई। उसे डर भी लगा कि कई बार रामू की शख्सियत उसे उलझा देती थी, फिर उसे वह अपना भरम भी मान लेती थी। लेकिन उसके मन में आज यकीन पक्का हो गया था कि इन सब वारदातों से रामू का कोई ना कोई वास्ता जरूर है।
इसके अलावा जब भी वह बला टूटी तो हर बार रामू घर से बाहर ही होता था। मन ही मन में घबरा उठी जमीला सामने बैठे रामू अभी तक उसे ही देख रहा था तो उससे पूछ बैठी, कि आप हो कौन? तो रामू जवाब में कहने लगा, क्या बात है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो जमीला कहने लगी, तुम्हारे ही बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी शख्सियत के बारे में जानकर वह आफत अब इधर भटकेगी भी नहीं, फटकेगी भी नहीं। उसने कहा, कैसे कह सकती हो तुम? क्योंकि उस बला का इंतकाम खत्म हुआ। तुम्हारी पाक मोहब्बत ने लंबा फासला कर दिया था। मैं इकराम को चाहती हूँ, घबरा कर जमीला बोली। तुम इकराम की ही बनोगी, मेरी बेटी जैसी हो तुम, घबराओ नहीं। एक बात और, वह 1 महीने में यहीं पर आ जाएगा। उसके यहाँ पहुँचने तक तुम अकेली नहीं रहोगी। लो पकड़ो। अपनी बात पूरी करते करते रामू ने एक पोटली उसके हाथ में थमा दी। हैरानगी से जमीला ने पूछा, क्या है ये? तो प्यार से रामू ने कहा, खोलो तो। पोटली खोलते ही उसमें से चमचमाते जेवरात बाहर आ गए थे। इनमें से छोटा सा एक ताज और जड़ाऊ टीका सबसे खास थे। कुछ दीवानगी के अंदाज में रामू ने कहा, अच्छा जरा इन्हें पहनकर तो दिखाओ। जमीला जानती थी कि रामू एक पाक शख्सियत का मालिक है और वह खुद भी इससे लगाव रखती हुई आई थी, लेकिन इस समय जाने उसका मन कैसा हो रहा था, उसे डर सा लग रहा था। तभी रामू बोला, अच्छा बस टीका पहनकर दिखा दो। रामू ने इसरार किया। जमीला ने ऐसा ही किया तो वह खुश हो उठा। फिर बोला, जमीला तुम्हारी कोई कितनी भी तारीफ करे लेकिन दूसरे के हक पर नियत मत डालना, जैसा तुम्हारी बुआ ने किया था। इकराम तुम्हें जान से ज्यादा रखेगा। रामू की बात से जमीला का दिल धड़क उठा। उसने राजकुमारी शबनम और सचिन का वाकया सुना हुआ था। रामू ने जो कुछ कहा उससे जमीला को सब याद आ गया। शबनम और सचिन दोनों ही बेवफा और जालिम थे। शबनम ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली। उसके हुस्न में पागल सचिन ने उससे शादी के लिए 2 दिन पहले मुझे कैद कर लिया। मैंने उससे बार बार प्यार की दुहाई दी, रोई चिल्लाई, लेकिन उस कसाई को रहम नहीं आया। उसने मुझे जान से मार दिया और मेरी मौत को बड़ी सफाई से आत्महत्या सिद्ध करके चिता के हवाले करा दिया। मैंने उन्हें बर्बाद करने की ठान ली थी। एक एक करके मैं सबको मार भी रही थी कि तभी तुम आ गई। तुम इतनी साफ मन की हो कि बस पूछो मत, वरना ये कहानी कभी खत्म हो गई होती। तभी तुम इकराम से प्यार करने लगी। तुमने मुझे साफ मन से बता भी दिया और प्यार की दीवानगी में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रामू के मुंह से आवाज आ रही थी। सिर झुकाए ध्यान से रामू की बातों को सुन रही जमीला को जाने क्या ध्यान आया कि वह हड़बड़ा गई, क्योंकि रामू के गले से निकल रही आवाज अब किसी मर्द की मतलब की रामू की नहीं थी, बल्कि वह तो दर्द में डूबी एक दिलकश आवाज थी, वह भी किसी औरत की। सामने की तरफ निगाह उठाई तो हैरत के मारे अपनी जगह से वह उछलकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने इस समय रामू नहीं था बल्कि कोई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। जमीला फौरन जान गई कि यह राजकुमारी है, लेकिन पलक झपकते ही कुर्सी से राजकुमारी गायब हो गई। वह अकेली थी। अब जमीला ने कमरे में चारों तरफ देखा। यह जो कुछ हुआ सपना था या फिर हकीकत थी? हैरान परेशान जमीला सोचने लगी। उसी वक्त सामने पड़े जेवरात पर जमीला की निगाह पड़ी तो उसने अपने माथे पर हाथ लगाया तो वह टीका मौजूद था। माथे पर से टीका उतारकर जमीला ने उन जेवरात में उसे वापस रख दिया। फिर बड़े प्यार और इज्जत के साथ उन्हें बांधकर अलमारी में रख दिया और रामू को आवाज देने लगी, लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी और कुछ भी नहीं था। तब वह कमरे में वापस आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बीती होगी कि उन्हें यह मकान दिलाने वाला इकरामुल हक आ पहुंचा। एक औरत और छोटा बच्चा वह साथ में लिए था। जमीला से बोला, इनके पास मकान का इंतजाम नहीं है, इसलिए इन्हें 1 महीने अपने पास रख लीजिए, तुम अकेली ना रहोगी। जमीला के कानों में उसी समय रामू की आवाज ने सरगोशी की। चौंक कर उसने इधर उधर निगाह डाली, लेकिन रामू वहां नहीं था। उसने उन दोनों को रहने की खुशी से हामी भर दी। बात की बात में 1 महीना खत्म हो गया और इकराम आ पहुंचा। दोनों की शादी भी हो गई। उसी रात कमरे की खिड़की पर जमीला ने फिर वह काली बिल्ली देखी, लेकिन आज उसकी आंखें जल नहीं रही थी बल्कि बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। जमीला के देखते देखते वह वापस कूद गई। दिल धड़क उठा डर के मारे जमीला का। उसे लगा वह मनूस चीख वापस आएगी, और अब आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जमीला ने जीवन भर फिर वह चीख या कोई भी सिसकी कभी नहीं सुनी। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को, और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।